ईशान को अपनी गलती का एहसास हो ही गया है। ईशान को ये पता चल गया है कि उसने सवी के साथ जो किया वो बेहद गलत था। ईशान को इस बात का एहसास हो गया है कि सवी ने ना जाने अपने आप को बेकसूर साबित करने के लिए क्या कुछ नहीं सहा होगा। ऐसे में हम आपको बता दें कि अब लगातार जो खबर आ रही है वो यही कहती है कि अब ईशान जहां एक तरफ जूता लेकर पहुंचा है सवी के पास और कहता हुआ नजर आया कि तुम मुझे मारो, वहीं दूसरी तरफ एक और बड़ी चीज सामने आ रही है। यहाँ पर सवी ने जूता उठाकर फेंक तो दिया, लेकिन उसके बाद जो किया है ईशान ने, हम आपको बताते हैं क्या किया ईशान ने और उसके बाद क्यों हुआ कॉलेज में हंगामा। क्या है पूरी खबर हम आपको बताएंगे टीवी विंडो पर। लेकिन अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। दरअसल लगातार इन चीज़ों को लेकर सवाल उठ रहे थे कि सवी वाकई में अपने जीजा के साथ क्या ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रही थी। अब हम आपको बता दें, जिस तरीके से चीज़ें सामने आई हैं वो यही कहती है कि ईशान अब इस बात पर विश्वास करने लगा है कि उसकी आंखों पर गलतफहमी का पर्दा था। उसने सवी के बारे में बहुत गलत सुना और समझा। अब इसीलिए वो पहुंचा है सवी के पास हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने के लिए। लेकिन यहाँ पर क्या उसको इतनी आसानी से माफ़ी मिल जाएगी? क्या आसानी से सवी माफ़ कर देगी? जिस तरीके से उसने इतने दिनों तक एक टॉर्चर और हैरेसमेंट को सहा है, उसके बाद अब सवी के लिए इन चीज़ों को भुला देना काफ़ी मुश्किल है। लेकिन उसे इस बात का भी एहसास है कि ईशान वाकई में अपनी गलती को लेकर पछता रहा है। अब सवी ने एक बहुत बड़ी शर्त जो है रख दी है। सवी ने साफ साफ एक बहुत ऐसी शर्त रखी जिसे सुनकर ईशान के पैरों तले ज़मीन खिसक गई है। सवी ने साफ कहा है कि वो एक ही शर्त पर ईशान को माफ़ कर सकती है। क्या है वो शर्त, चलिए हम आपको बताते हैं। उसने जूता उठाकर तो फेंक दिया, लेकिन ईशान इसके बाद फिर से सवी के पास आता है और कहता है कि नहीं, वो वाकई में काफ़ी शर्मिंदा है और जब तक वो उस पर अपना गुस्सा नहीं उतारेगी उसको पछतावा जो है हो रहा है, वो खुद को माफ़ कभी नहीं कर पाएगा। ये बात सुनकर सवी ने कहा कि अगर आप वाकई में इतना पछता रहे हैं तो मैं आपसे एक शर्त रखती हूँ, आप वो मानिए। हॉस्टल में हमारे और कॉलेज में लड़कियों के लिए कोई भी ऐसी कमेटी नहीं जहां जाकर वो इस बारे में शिकायत कर सके। तो ऐसे में ज़रूरी है कि आप इस तरह की एक कमेटी बनाएं और जब भी किसी भी लड़की पर ऐसे सवाल उठे तो उसकी पूरी जांच होनी चाहिए। बिना जांच पड़ताल पे किसी पर भी ऐसे शक ना किया जाए। मैं नहीं चाहती कि मेरी तरह कभी भी कोई और लड़की शर्मिंदा हो। और ये सारी चीज़ें जब सवी कह रही थी तो राव और निशी सुन लेते हैं। एक बात तो तय है कि यहाँ पर अब सवी ईशान को माफ़ तो कर देगी, लेकिन उसने ईशान को एक बड़ा सबक सिखा ही दिया। आप इस पर क्या कहेंगे? कमेंट में अपनी राय लिखकर ज़रूर बताएं।